सेकंड यूनिवर्सल ताइक्वांडो कप जो है किसको लेकर? मैं डॉक्टर किरण कश्यप, पैंसठ एसोसिएशन आगरा की सेक्रेटरी। आज यहाँ पर सेकेंड यूनिवर्सल ताइक्वांडो कप हो रहा है। बहुत अच्छा लगा देखकर यहाँ पर कि गैदरिंग बहुत अच्छी है और बच्चे बहुत जुनून के साथ यहाँ पर खेल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि पूरे भारत से बच्चे इस कप के अंदर आए हैं। मेरी मुलाकात आज एक सर से हुई जो जम्मू कश्मीर से आए हैं, श्रीनगर से अपने बच्चों को लेकर आए हैं। तो एक अच्छा इवेंट है और बहुत अच्छे से परफॉर्म हो रहा है। शिवम गुप्ता को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए जिस तरह से यहाँ पर बच्चों ने अपनी फाइट दिखाई उसको लेकर? देखिए, मार्शल आर्ट्स है। मार्शल आर्ट में बच्चे का कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट रहता है सबसे ज़्यादा। तो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंटली यहाँ पर फाइट कर रहे हैं और इनमें से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा आगे भी खेलने जाएंगे और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर आ रहा है, जो देखकर खुशी हो रही है। क्योंकि मैं खुद इस गेम की बहुत पुरानी खिलाड़ी हूँ। 91 से मैं ताइक्वांडो कर रही थी और 94 का तो मेरा ब्लैक बेल्ट है। तो कहीं ना कहीं मेरी जो नींव है वो शुरुआत मेरी ताइक्वांडो से ही है। फिलहाल मैंने बाद में ज्वाइन किया। आज के खेल में और पूर्व के खेल में कितना कुछ परिवर्तन हुआ है? देखिए, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड कहा जाता है और आजकल तो सोना भी जिस तरीके से बढ़ रहा है तो समझ में आ रहा है कि सोने की वैल्यू कितनी है। तो जिस तरह हमारे पहले टूर्नामेंट हुआ करते थे, इतनी सुविधाएं तब नहीं हुआ करती थी। जैसे अब तो मैट पर फाइट होती है, हमारे टाइम पर मैट पर फाइट नहीं हुआ करती थी। हेड गियर आ गए हैं, हेड गियर नहीं हुआ करते थे, चेस्ट गार्ड हुआ करते थे। टेक्निकली गेम बहुत चेंज हो गया है। हमारे टाइम में इतना ज़्यादा टेक्निकली गेम नहीं था, लेकिन जो गेम था, परफेक्शन था, वो वाला गेम हमें आज भी पसंद आता है। आपके अपने समय में सबसे बेस्ट किक कौन सी थी आपकी? मेरी बेस्ट किक थी डोलियो चलती और हाफ रो। मतलब मैं अच्छी हाइट है, भगवान की दुआ से हाइट बहुत अच्छी मिली हुई है। तो जब मैं फाइट करती थी तो बेसिकली मेरा सामने वाला अपोनेंट इसलिए अंदर नहीं घुसता था क्योंकि मेरा काउंटर हाफ राउंड रहता था और बैक किक। सेकेंड यूनिवर्सल ताइक्वांडो 2026 की प्रतियोगिता के आयोजक मंडल के सभी पदाधिकारियों को, खास करके शिवम गुप्ता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने भारत देश के प्रत्येक कोने से, प्रत्येक शहर से यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर और बड़े बच्चों तक का जो ताइक्वांडो की प्रतियोगिता कराई है। निश्चित तौर पर साधुवाद के पात्र हैं और सीधे सीधे तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विचारधारा है कि बच्चे खेलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, खेलो इंडिया जीतो इंडिया के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पर कंपटीशन में आए हैं, कश्मीर से आए हैं, जम्मू से आए हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से यहाँ पर बच्चे पधारे हैं और बच्चे यहीं पर रहकर अपने दिनचर्या में थोड़ा बदलाव भी आया होगा क्योंकि कश्मीर के बच्चे यहाँ पर आए हैं तो हो सकता है कि मौसम थोड़ा उन्हें गर्म भी लग रहा हो, लेकिन सभी बच्चे आपस में एक दूसरे के रंग में रंगे हुए हैं और ताइक्वांडो प्रतियोगिता से निखर कर जो लोग प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए हैं आज उनको पुरस्कृत करने का कार्यक्रम भी हुआ है। और जो बच्चे किसी भी रूप में मेडल नहीं जीत पाए तो आपके चैनल के माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूँ कि जीत हार केवल खेल का कोई उद्देश्य नहीं है। खेल का उद्देश्य है अपने को मजबूत बनाना, देश को मजबूत बनाना, प्रदेश को मजबूत बनाना और खेलने की भावना से हम यदि खेल खेलेंगे तो निश्चित तौर पर भारत आगे बढ़ेगा। यूनिवर्सल ताइक्वांडो अकेडमी लगातार पिछले 10 वर्षों से यह कार्य कर रही है। यूनिवर्सल ताइक्वांडो अकेडमी के लिए क्या करना चाहिए? मैं उनके पदाधिकारियों को, खास करके शिवम गुप्ता जी को, जिन्होंने इतनी मेहनत से इस ताइक्वांडो प्रतियोगिता को आयोजित किया है और बड़ी ही चुनौती होती है जब दूसरे प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में आते हैं तो वाकई में एक चुनौती होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी बच्चों के चेहरे पर जो खुशी है तो बिल्कुल एक दिशा निर्देश है कि वाकई में आयोजन समिति ने बहुत मेहनत की है और आयोजन समिति को मैं बहुत बहुत साधुवाद और उनका धन्यवाद। सर, मैं प्रवक्ता गणित SRK इंटर कॉलेज से और मैं अपनी बेटी को यहाँ 2 साल से प्रशिक्षण दे रहा हूँ यूनिवर्सल ताइक्वांडो एकेडमी में। और मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा जो कोच शिवम सर का, जो इस क्षेत्र के जो व्यक्तित्व है, खासकर लड़कियाँ और जो यहाँ के जो युवा हैं उन्हें ताइक्वांडो प्रशिक्षण दे रहे हैं और बच्चे नेशनल लेवल से लेकर स्टेट लेवल पे अपने इस आगरा का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरी बेटी ने भी नेशनल लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल जीता, स्टेट में भी सेकंड पोजीशन लिया। अभी सांसद खेल स्पर्धा हुई थी उसमें ब्रॉन्ज मेडल लिया और यहाँ पर भी गोल्ड मेडलिस्ट है मेरी बेटी। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही प्रतियोगिताएं होती रहें जिससे इस समाज में जो नारी शक्ति है उसके व्यक्तित्व के साथ साथ उसके शारीरिक विकास और साहस के साथ साथ वो आने वाले जो कल है उसके लिए दृढ़ मजबूती के साथ आगे अपने देश का प्रतिनिधित्व करें और देश के लिए खेलें, यही मैं आश्वासन देता हूँ। देखिए, व्यक्तित्व को निखारने के लिए खेल का क्या महत्व है? देखिए, आज के समय में जो खेल है व्यक्ति के जो पूरा जो
सर्वांगीण विकास है उसके लिए बहुत ही अभिन्न अंग बन गया है, क्योंकि ये समाज में आपको अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए एक खेल एक ऐसा माध्यम है जो आपकी छवि नहीं, व्यक्तित्व नहीं, आपके पूरे के पूरे परिवेश को निखार के आपके समाज के सामने प्रकट करता है। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इन बच्चों को प्रस्तुत किया है जो अपने आप को आगे ले जाने के लिए प्रेरित कर सकें। मेरा नाम शिवकुमार गुप्ता है, यूनिवर्सल ताइक्वांडो अकेडमी का कोच, और मैं हर साल टूर्नामेंट करता हूँ जिसका नाम सेकेंड यूनिवर्सल ताइक्वांडो कप है, जो कि यहाँ पर बच्चे आए हैं जो 10 बच्चे जम्मू कश्मीर, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, दिल्ली ऐसे विभिन्न राज्य यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर खिलाड़ियों को काफ़ी उचित व्यवस्था भी की गई है, जिसमें उनका रहना खाना बच्चों को दिया गया है, और 350 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने यहाँ प्रतिभा किया गया है। आपके परिणाम लगभग क्या रहे हैं? आय के प्रधान सर बहुत बढ़िया रहे हैं। 7वें स्थान पर जो आया है उत्तर प्रदेश आया हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा, और सेकंड पे आया है वो राजस्थान आया, और थर्ड पर जम्मू कश्मीर आया हुआ है। कम से कम सर 12 राज्यों के खिलाड़ियों ने यहाँ प्रतिभा किया गया है, और इसमें से 350 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने प्रतिभा किया है। यहाँ सर मैं आपको बताना चाहूँ कि हर कैटेगरी में, हर उम्र में, हर कैटेगरी के होता है, और जैसे कि सब जूनियर में 10 कैटेगरी होती हैं, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 14, अंडर 20 ऐसे होती हैं। ये सबका मेंटेनेंस यहाँ पर जो रखरखाव का यहाँ का जो देख रेख किस तरह के यहाँ की जो मेंटेनेंस देखा गया है बच्चों के लिए वो बड़ा देख के किया गया है। मैं आपको बताऊँ कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को जो व्यवस्था होती है वो रहने के लिए होती है, और यहाँ बच्चों के लिए रहने का बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। होटलों में रूम दिए गए हैं बच्चों को, और किसी बच्चों को स्कूलों में दिए गए हैं, और खाने का मतलब उचित तरीके से बच्चों को व्यवस्था दी गई है खाने की। यूनिवर्सल ताइक्वांडो का ये तृतीय कप का जो आयोजन हुआ है, तो हमारे शहर के महानगर अध्यक्ष यशवी महानगर अध्यक्ष हमने राजकुमार गुप्ता जी ने आकर इसका शुभारंभ किया, और मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने जो शब्द बच्चों के लिए बोले हैं वो बहुत ही विवेक के हैं, और बच्चों को खेलने का उत्साह मिल रहा है। जैसा उन्होंने कहा कि हार जीत बनी रहती है, देश के प्रदेश के बच्चों के लिए अपने हुनर के लिए होता है, तो मैं उन लोगों को भी साधुवाद देता हूँ, उन माता पिता को भी साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इतनी दूर अपनी बेटियों को, यहाँ बेटियों ने अपना दर्शाया है, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। मैं इन माता पिताओं को भी साहस का परिणाम है कि उन्होंने अपने बच्चों को भेजा, और यहाँ उन्होंने अपने मेडल जीते, फर्स्ट सेकंड, गोल्ड मेडल, कांस्य पदक, सिल्वर। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ, और शिवम गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे अतिथि के तौर पर बुलाया। धन्यवाद। मैं डॉक्टर उषा सिंह, यहाँ शिवम जी ने ये बच्चों का ऑर्गेनाइज किया है ताइक्वांडो का, तो यहाँ पे मुझे बुलाया। मैंने यहाँ बच्चों का देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो बच्चे इतने मन से और इतने ध्यान से उस पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो गेम्स को, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबके लिए, बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाई। जो विनर रहे हैं ऑलमोस्ट सभी के लिए मेहनत सभी ने की है, तो थैंक यू। बच्चों के लिए बहुत बड़ा थैंक यू सो मच। मेरा नाम सईद शुजात शाह है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। हम आज आगरा में आए हैं, बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग अच्छे हैं, और यहाँ पे जो हमारे बीजेपी के सीनियर मोस्ट लीडर राजकुमार गुप्ता साहब आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। प्रमुख बात क्या रही आपको? देखो यहाँ पे डिफरेंट स्टेटस से बच्चे आए हैं। हमारे बच्चों ने यहाँ पे हमारे 6 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 6 के 6 गोल्ड हासिल किए हैं। उसमें हमारी 2 गर्ल्स थी और बॉयज़ 4 थे, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं यहाँ की मैनेजमेंट को, यहाँ की गवर्नमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इन्होंने हमें बहुत दिल से वेलकम किया और मेहमान नवाज में बहुत अच्छा स्वागत किया।